वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का सेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? पॉलिटी पढ़ेंगे आज से। सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन पॉलिटी का बेसिक फ्रेम जानेंगे, फ्रेमवर्क जिसे हम कहते हैं, एकदम बेसिक जानेंगे कि पॉलिटी होती क्या है। ठीक, तो देखिए लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। अब भारत का संविधान ही भारत का सर्वोच्च क्या है? लॉ है। ठीक, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वही भारत का सर्वोच्च क्या है? लॉ है। The Constitution of India is the supreme law of India. The document lays down the framework that demarcates fundamental political code, structure, procedures, power and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens. It is the longest written constitution of any country. अब क्या है जो ये हमारा संविधान है वो क्या डिसाइड करता है, या वो क्या एक तरीके से दायरा सेट करता है हर चीज़ को काम करने का, हर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए किसके पास कितनी पावर रहेगी, वो पावर कैसे इस्तेमाल की जाएगी, हर गवर्नमेंट संस्थान की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे हैं, कितने होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो क्या हैं, ड्यूटीज़, हर सिटीज़न की क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिसाइडेड हैं? हमारे संविधान द्वारा डिसाइड की गई हैं। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के पास इतना बड़ा रिटन संविधान नहीं है जो भारत के पास है। ठीक है, तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब इट इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी सिंस इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रादर देन पार्लियामेंट एंड वॉज अडॉप्टेड बाई पीपल विद अ डिक्लेरेशन इट्स प्रियम्बल। पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी देता है, कोई पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं देता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा क्रिएट किया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है? लोगों के द्वारा। क्या भारतवासियों के द्वारा अडॉप्ट किया गया है ना ये? तो इट वॉज अडॉप्टेड बाई इट्स पीपल। ठीक है, और डिक्लेरेशन विद अ डिक्लेरेशन इन इट्स प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या डिक्लेयर किया गया? अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया? यहाँ के भारतीय लोगों के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर सके या उसमें कुछ जो है उसकी चीज़ें ना मान के कुछ नया इम्प्लीमेंट कर सके। एमलगमे वो अलाउ होता है कि आप उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, पर आप उसमें पूरी तरीके से संविधान में बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं होता है। ठीक, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लाइन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि अडॉप्ट कब किया गया था भारत का संविधान। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। कब? 26 नवंबर 1949 को, 1949। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बार बार रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं, ईयर में खासकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कब ये अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा भारत के अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है ये क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। और कब लागू किया गया? फिर इफेक्ट कब हुआ? बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था, या फिर ये इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको रिप्लेस कर दिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया इसने एज द कंट्रीज फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट एंड द डोमिनियन ऑफ इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फिर क्या था? इंडिया क्या हो गई? रिपब्लिक हो गई। ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया क्या किस में तब्दील हो गया? रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। ठीक, टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोनॉमी its farmer repealed prior acts of the British Parliament in Article 395. The Constitution declares India as a, अब ये देखिए भारत को किस तरीके से डिक्लेयर किया गया है। अब ये जो लाइन है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी टर्म में याद रखनी है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एश्योर्स इट्स सिटीजंस जस्टिस, इक्वालिटी एंड लाइबर्टी एंड एंडेवर्स टू प्रमोट फ्रैटर्निटी। अब क्या है, ये जो है ना चीज़ें, सोवर्जिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, ये आपको इसी लाइन में याद रखनी है कि पहले सोवर्जिन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है। ठीक है, ये कई बार ये जो तरीका है ना देने का, इसको ही पूछ लिया जाता है कि किस जो है पैटर्न में दिया है। तो पहले सोवर्जिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, फिर आता है आपका इक्वालिटी और रिपब्लिक, देन एंडिवर्स टू प्रमोट फ्रैटर्निटी। ठीक, द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व्ड, कहाँ पे प्रिजर्व्ड है, इन ए हीलियम फील्ड केस एट द पार्लियामेंट्री हाउस इन न्यू दिल्ली। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैसे प्रिजर्व किया गया है 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन को, ओरिजिनल वाले को, तो हीलियम फील्ड केस में प्रिजर्व किया गया है, कहाँ पे, पार्लियामेंट्री हाउस इन न्यू दिल्ली। ठीक, ये था आपका बहुत ही ब्रीफ समराइज सा इंट्रोडक्शन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का और इंडियन पॉलिटी का। डिटेल पॉलिटी का लेक्चर हम कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।